हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वर्टेड हैमर पैटर्न के बारे में। इन्वर्टेड हैमर पैटर्न अगर आपने पुरानी वीडियो भी देखी होंगी तो इस टाइप का दिखता है, जो कि हमने एक पिछली वीडियो में कवर किया था, एक कैंडल स्टिक पैटर्न जो कि था शूटिंग स्टार। ये एक्चुअली पूरा का पूरा शूटिंग स्टार की ही तरह है, कैंडल का जो शेप है, जिसमें कि एक्चुअली जो कैंडल की विक होती है वो उसकी बॉडी से 2 टाइम्स से ज़्यादा बड़ी होती है। जिससे पता चलता है कि जो प्राइस था वो नीचे खुला, बट उसने एक अच्छा खासा प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ कवर किया एंड उसके बाद वो नीचे आकर क्लोज हुआ। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि क्या साइकोलॉजी होती है एक्चुअली इन्वर्टेड हैमर के पीछे, एंड ये किन सिचुएशंस में अगर आप इस पे ट्रेड लेंगे तो आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर हम इस कैंडल को देखें जो कि हमारा इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, इसको इन्वर्टेड हैमर कैंडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमने हैमर पैटर्न देखा था इससे पहले एक वीडियो में हमने हैमर पैटर्न कवर किया है। जो हैमर पैटर्न एक्चुअली होता है वो इसका ऑपोजिट होता है, जिसमें कि जो बॉडी होती है वो ऊपर की साइड होती है एंड जो विक होती है वो एक्चुअली नीचे की साइड होती है, जो एक हैमर टाइप का शेप ले लेती है, जिससे इस पैटर्न को हैमर के बोलते हैं। एंड इस पैटर्न को एक्चुअली हम इन्वर्टेड हैमर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हैमर पैटर्न सेम हैमर पैटर्न अगर हम इन्वर्ट कर दें, ये इस टाइप का जो इन्वर्टेड हैमर टाइप का शेप ले लेता है, इसीलिए हम इस पर्टिकुलर कैंडल स्टिक को इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। नाउ शूटिंग स्टार और इसमें एक्चुअली डिफरेंस क्या है, तो देखोगे तो शूटिंग स्टार कैंडल सेम इस टाइप की कैंडल होती है। एंड जस्ट द डिफरेंस जो उन दोनों के बीच होता है वो ये होता है कि जो शूटिंग स्टार पैटर्न होता है वो एक्चुअली रेजिस्टेंस पे बनता है, तो हम उसे शूटिंग स्टार बोलते हैं। और अगर यही सेम पैटर्न एक्चुअली सपोर्ट बनता है एक डाउन ट्रेंड जहाँ पर खत्म हो रहा है वहां पर बनता है, तो हम इसे इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे की एक्चुअली साइकोलॉजी क्या होती है। अगर हम यहाँ पर एक्चुअली देखें तो सिंस यहाँ पर एक जो इन्वर्टेड हैमर की बॉडी है वो ग्रीन है, दैट मीन्स कि जो प्राइस है स्टॉक का वो एक्चुअली नीचे की तरफ खुला जो बॉडी है। एंड यहाँ पर सिंस विक कितने ऊपर तक है, दिस शोज कि जो डेट में जो प्राइस था एक्चुअली स्टॉक का वो इतना ऊपर गया, बट उसके बाद सेलिंग आई एंड उस वजह से जो स्टॉक प्राइस है वो नीचे आकर क्लोज हुआ इस प्राइस पॉइंट पे। दैट्स वाई इस पूरी की पूरी कैंडल की जो बॉडी का कलर है वो ग्रीन है। सिमिलरली जैसे हमने बाकी पैटर्न्स देखे थे जो कि है शूटिंग स्टार देखा था हमने, हैमर देखा था हमने, एंड उसके अलावा हमने हैंगिंग मैन देखा था। उसमें हमने ये देखा था कि जो कैंडल का कलर है एक्चुअली इन टाइप की कैंडल्स में वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ हम एक्चुअली इस चीज़ की साइकोलॉजी को समझने पे ज़्यादा एडमेंट है कि ये जो प्राइस मूवमेंट है एक्चुअली इतने ऊपर तक गया एंड इतने ऊपर से नीचे की तरफ आया, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि जो प्राइस था वो ओपन क्लोज हुआ है। अगर ये कैंडल का बॉडी का कलर जो है वो रेड होता तो भी उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आइडियली जो बताने की कोशिश कर रही है कैंडल जो प्राइस मूव वो सॉर्ट ऑफ सेम ही है। अगर ये रेड होता कैंडल का बॉडी का कलर तो जस्ट इसकी जगह यहाँ पर कैंडल ऊपर क्लोज होती एंड नीचे जाके ऊपर होती है, नीचे जाके क्लोज होती, बस इतना डिफरेंस आता। पर जो हम मेन फोकस करेंगे वो ये जो प्राइस मूव है इसके ऊपर हम साइकोलॉजी पे बात करेंगे। ऑल्सो ऐसा हो सकता है कि जो इन्वर्टेड हैमर है उसमें नीचे वाली विक हो, जो कि थोड़ी सी विक हो, अगर थोड़ी सी छोटी सी विक होती है तो उसे भी हम एक इन्वर्टेड हैमर मानते हैं। सेम फॉर अदर पैटर्न्स जो कि अदर कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स होते हैं। अगर ये चौथा पार्ट है एक्चुअली कैंडल स्टिक सीरीज का। अगर आपने इससे पहले वाली 3 वीडियोस जिसमें हमने कि हैमर कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल, हैंगिंग मैन कैंडल कवर किया था, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप वो वीडियोस भी देखें, सो दैट आप उन कैंडल्स की भी एक्चुअली उनके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है वो जान सकें। इस तरीके से एक्चुअली जो साइकोलॉजी होती है वो इन्वर्टेड हैमर कैंडल की होती है। अगर ये कहाँ बनता है उसके पीछे की अगर हम बात करें तो इसका पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट होता है कि अगर जो स्टॉक है वो एक्चुअली एक डाउन ट्रेंड में था एंड उसके बाद जाके एक सपोर्ट पे एक्चुअली जो स्टॉक था वो वहाँ पर सपोर्ट लिया कहीं पर एंड ऊपर से, ये दो मेन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्टॉक है वो एक्चुअली डाउन ट्रेंड में होना चाहिए या फिर किसी सपोर्ट के पास होना चाहिए। अगर दोनों है तो वेल एंड गुड। ऐसे केसेस में अगर आपको इस टाइप की कैंडल दिखती है, इसका मतलब ये है कि
हम अगर प्राइस को देखें तो प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ काफ़ी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था एंड लोअर हाइस एंड लोअर लोज बनाते हुए आ रहा था जो कि एक डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा था। व्हिच वाज़ क्लियरली शोइंग कि यहाँ पर जो सेलर्स हैं एक्चुअली वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं एंड सेलिंग करके वो एक्चुअली स्टॉक को काफ़ी नीचे ले आए हैं। इसीलिए यहाँ पर एक्चुअली जो पुलबैक्स में जो हम यहाँ पर पुलबैक्स बीच-बीच में देख सकते हैं, ये पी या फिर प्रॉफिट बुकिंग या फिर बहुत जो बुल्स हैं वो एक्चुअली उतने अकाउंट में है नहीं एंड वो बहुत केयरफुल पोज़ीशंस ले रहे हैं जिसकी वज़ह से प्राइस को वो ऊपर की तरफ नहीं ले जा पा रहे हैं। एक्चुअली दिखा रहा है कि ऊपर से नीचे तक हम स्टॉक को ले आए सो दैट ये इंडिकेट करता है कि सेलर्स यहाँ पर बहुत हावी थे एंड जो बुल्स थे वो उतना ज़्यादा कंट्रोल अपना नहीं दिखा पा रहे थे। पर अगर ऐसे केसेस में अगर किसी सपोर्ट पे हमें इस टाइप का कैंडल देखने को मिलता है तो इसका मतलब ये है कि कैंडल तो ओपन हुआ नीचे की तरफ। इसको मैं वापस अपडेट कर देता हूँ। सो अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में जो हमने बात की कि प्राइस जो है काफ़ी डाउन ट्रेंड में है या सपोर्ट एरिया में है, तो अगर उस टाइम पे अगर यहाँ पर अगर हम देखें इस प्राइस पॉइंट पे अगर हम देखते हैं कि एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है, तो वो ये डिनोट करती है कि ऊपर से सेलर्स तो काफ़ी ज़्यादा हावी थे बट यहाँ पर आकर एक्चुअली जो स्टॉक ओपन हुआ, वहाँ पर बुल्स काफ़ी तेज़ी से इस स्टॉक में एक्चुअली बाइंग किए एंड स्टॉक प्राइस को एक्चुअली ऊपर की तरफ लेके गए। एंड इतना जो बाइंग प्रेशर था वो काफ़ी अच्छा था कि जो सेलर्स थे उनकी जो सेलिंग मूव थी एक्चुअली वो यहाँ पर सपोर्ट से नीचे से ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे थे बट इस केस में यहाँ पर जो बुल्स थे वो काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन दिखाए एंड वो काफ़ी सक्सेसफुल हुए कि जो प्राइस है उसको ऊपर तक ले जाने की गिवन दैट कि जो सेलर्स हैं वो स्ट्रांग हैं स्टिल वो इतना ऊपर तक प्राइस को ले जा पाए। उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि सिंस ये विक है तो जो प्राइस है एक्चुअली सेलर्स फिर सेलिंग करके उसे नीचे ले आए एंड जहाँ पर एक्चुअली कैंडल ओपन हुआ था वहीं पर जाके क्लोज करने में सेलर्स कामयाब हुए। बट इसमें एक चीज़ देखने वाली बात ये है कि हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली सेलर्स को काफ़ी अच्छी टक्कर दी बायर्स ने एंड यहाँ पर जो बुल्स हैं वो काफ़ी धीरे-धीरे हमें सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो बुल्स हैं वो एक्चुअली गेन करने की कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल ऑफ द प्राइस सो दैट वो प्राइस को ऊपर ले जा सकें आगे चल के। ये एक्चुअली इन्वर्टेड कैमल की साइकोलॉजी होती है कि पहले जो एक्चुअली सेलर्स थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे बट यहाँ पर हम एक पार्टिसिपेशन देख रहे हैं बुल्स का जो कि एक इंडिकेशन हो सकता है कि जो प्राइस है वो एक्चुअली ऊपर की तरफ ले जाके जाने की कोशिश करें बुल्स एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट ट्राई करें। सो जैसा कि हमने देखा था कि जो हैमर कैंडल है एक्चुअली हैमर कैंडल में हम देखते हैं कि प्राइस नीचे लेके जाने की कोशिश करते हैं सेलर्स पहले, जैसे इसमें कि बायर्स पहले लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर की तरफ, उसमें सेलर्स नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं बट काफ़ी अच्छा एक बाइंग मूव आता है जिसकी वजह से जो बायर्स हैं एट द एंड ऑफ द डे वो प्राइस को नीचे से ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं और वो कामयाब रहते हैं। यहाँ पर एक्चुअली वो जो सक्सेसफुल हो सकते थे बायर्स वो हुए नहीं क्योंकि सेलर वापस से इस प्राइस को नीचे लेके आ गए। हमें इंडिकेशन यहाँ पर ये दिख तो रहा है कि यहाँ पर बायर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं एंड सेलर्स जो हैं थोड़ा-सा वीक हो रहे हैं। बट इसीलिए हम जैसे हैमर में हमें एक एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है उतना। तो यहाँ पर एक्चुअली अगर आप एक इन्वर्टेड हैमर देखें तो इट वुड बी बेनिफिशियल अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा इंडिकेशन हो, जो कि अगर आपको एक और कैंडल दिखती है जो कि ग्रीन में है एंड ग्रीन क्लोज़ है हमारी पिछली वाली जो इन्वर्टेड हैमर की जो बॉडी है उसके ऊपर अगर उसका क्लोज होता है उस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल का तो हम एक सक्सेसफुल इंडिकेशन और इसे कॉन्फिडेंस वाला इंडिकेशन मान सकते हैं कि प्राइस पता है यहाँ से ऊपर के जाने की कोशिश करें बुल्स से ऊपर को ले जाने की कोशिश करें। सो इन अ नटशेल एक्चुअली यही इन्वर्टेड हैमर होता है इसके पीछे की साइकोलॉजी यही होती है। सो आइए चलते हैं एंड चार्ट्स में समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल। सो यहाँ पर हम एक्चुअली प्रिंस पाइप्स के चार्ट पर आ गए हैं एक एग्जांपल देखने के लिए कि एक्चुअली लाइव एक्शन में इन्वर्टेड हैमर कैसे काम करता है। तो हमने देखा था कि अगर प्राइस एक्चुअली एक डाउन ट्रेंड में हो या फिर एक सपोर्ट जोन में हो तो इन्वर्टेड हैमर हमें फाइंड करना चाहिए एंड वहाँ पर ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो एक्चुअली काम करेगा। तो अगर हम देखें प्राइस जो है एक्चुअली वो प्रिंस पाइप्स का लोअर हाइस लोअर लोज बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है एंड उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा सेटल हुआ बट ब्रेक डाउन करके फिर उसके बाद यहाँ पर एक्चुअली स्टॉक प्राइस था वो थोड़ा-सा सेटल होने की कोशिश कर रहा था। एंड अगर हम यहाँ पर देखें एक्चुअली कि यहाँ पर हमें कोई पैटर्न दिख रहा है जो हम जानते हैं, तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट पर एक्चुअली अगर यहाँ पर ये वाला कैंडल आप देखें, लेट मी ज़ूम दिस वन।
तो ये एक्चुअली डिनोट कर रहा है एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल को, जिसमें कि बहुत बड़ी विक है, एक छोटी सी विक नीचे की तरफ है, दैट विल बी फाइन। एंड हमारे पास एक बॉडी है जो कि बहुत छोटी है, एंड जो विक है वो एक्चुअली 2 टाइम्स से ज्यादा बड़ी है बॉडी के मुकाबले। तो यहाँ पर हमने देखा, पर इंफॉर्मेशन के लिए एक्चुअली इनफ नहीं था, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली हम हमारे जो 2 चेक पॉइंट्स थे, वो तो कन्फर्म हो रहे हैं कि एक डाउन ट्रेंड हो या फिर एक सपोर्ट हो। बट हमें एक और एक्चुअली चेक पॉइंट कवर करना था, वो ये कि हमारा जो इन्वर्टेड हैमर होता है, अगर वो बनता है उसके बाद वाली कैंडल का वी शुड वेट। अगर बाद वाली कैंडल एक्चुअली ग्रीन में क्लोज होती है तो दैट इज अ ग्रेट बाय, जहाँ पर हम बाई कर सकते हैं। एंड थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ आप अलग अलग इंडिकेटर्स, अगर आप कुछ और भी यूज करते हैं साथ में, डीएमए या कुछ भी, तो आपको आप बेसिकली उनका भी यूज कर सकते हैं। बट ये एक्चुअली कॉन्फिडेंस देगा कि एक्चुअली यहाँ पर बुल्स जो हैं धीरे धीरे कंट्रोल पा रहे हैं। एंड उसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सिंस हम देखते हैं कि यहाँ पर हम जो हमारा जो कैंडल था वो एक्चुअली क्लोज हुआ पिछले कैंडल के बॉडी से ऊपर, तो यहाँ पर से हम ट्रेड ले सकते थे। एंड अगर हम देखें तो यहाँ से हमें 25% के आसपास तक का आराम से गेन मिल जाता। उतना तो नहीं ले पाते हैं क्योंकि टारगेट प्राइस भी होना चाहिए। तो अगर हम लास्ट रेजिस्टेंस जोन तक भी लेते, तो लास्ट रेजिस्टेंस जोन तक लगभग हमारा 16% के आसपास रिटर्न था, जो कि इज अ गुड रिटर्न। अगर स्विंग ट्रेड्स करते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल जाता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ आया होगा इन्वर्टेड हैमर के बारे में। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें कि हमने बाकी कैंडल स्टिक्स और उनकी साइकोलॉजी के बारे में डिस्कशन किया है, तो आप एक्चुअली जाके इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एंड उसके अलावा भी हमने काफ़ी जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं, हेड एंड शोल्डर्स, एंड उसके अलावा कप एंड हैंडल, ये सारे जो बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं ट्रेडिंग में, उनके ऊपर हमने अलग से साइकोलॉजी वाली एनालिसिस वीडियोस बना रखी हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।